हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना विशाल वर्मा और सिने ब्लूज़ के रेड 2 के रिव्यू में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 2018 की ब्लॉकबस्टर रेड, जिसमें अजय देवगन अमेय पटनायक के रूप में छा गए थे, उसका सीक्वल 6 साल के बाद रिलीज़ हुआ है। और इसमें अजय देवगन अमेय पटनायक की भूमिका निभा रहे हैं और इस बार उनके टारगेट हैं दादा भाई, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं रितेश देशमुख। राजकुमार गुप्ता ने इस सीक्वल को डायरेक्ट किया है और इसमें भवानी कपूर भी नज़र आएंगे, साथ में अमित सियाल भी इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देंगे। और हाँ, रेड के ताऊजी यानी कि सौरभ शुक्ला भी इसके अंदर एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम सबको इंतज़ार था इस रेड 2 के सीक्वल का। ट्रेलर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका निकल के आया, इंटरेस्ट था। और तो फिर ये रेड शुरू होती है, रेड 2 का सीक्वल शुरू होता है अमेय पटनायक यानी कि अजय देवगन ने एक राजा के यहाँ पे वो रेड डालते हैं और उस कुंवर साहब की भूमिका निभाई है गोविंद नामदेव ने। उनको रेड डालते हैं और एक अलग ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न में अजय देवगन उनसे कुछ रिश्वत मांग लेते हैं और कहानी आगे बढ़ती है चल के। फिर दादा भाई यानी कि रितेश देशमुख की ओर उन्होंने वो रेड डालते हैं और क्या होता है, किस तरह से अमेय पटनायक अपने इस रेड में कामयाब होते हैं, क्या क्या मुश्किलें उनको पेश आती हैं, इस पूरी फिल्म में दिखाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट की, इसके हाइलाइट्स की। तो रेड 2 रेड से एक स्केल में और उसके कैनवास में रेड से बड़ी है, बड़े पैमाने पे बनाई गई है। इसके अंदर रितेश देशमुख को उन्होंने लिया है जो दादा भाई की भूमिका में है। रितेश देशमुख का दादा भाई का जो कैरेक्टर है वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन के रूप में उनको पेश किया गया है और उनकी माँ का रोल किया है सुप्रिया पाठक ने। और रितेश देशमुख को जिस तरह से उन्होंने पेश किया है कि वो अपनी माँ के बहुत बड़े भक्त हैं और रोज़ उनकी पूजा करते हैं और पूरे अपने क्षेत्र में वो एक मसीहा के रूप में उनको जाना जाता है, सबकी मदद करते हैं, सबकी परोपकारी नेता के रूप में उनको दिखाया गया है। और कैसे अमेय पटनायक उस नेता का जो भ्रम है वो तोड़ते हैं और उनके किस तरह से उनका करोड़ों का खजाना वो निकाल के लाते हैं, इस पूरे फिल्म में दिखाया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको बताया गया है, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इसके काफ़ी अच्छे हैं। और जिस तरह से कैरेक्टराइजेशन किया है रितेश देशमुख का बहुत ही अच्छा है, बहुत असर डालता है, मासी है, पब्लिक को पसंद आएगा। अजय देवगन अपने अमेय पटनायक के रूप में जैसे उन्होंने रेड में अपना कमाल दिखाया था, इसमें भी वो अपनी छवि, अपना कमाल छोड़ जाते हैं। उनके अंदर एक गजब की इंटेंसिटी है, गजब का उनका एक पर्सोना है जो स्क्रीन में आते ही दिखाई देता है। उनके ऊपर इस तरह के कैरेक्टर अजय देवगन पे बहुत ज़्यादा सूट करते हैं और बहुत ही बखूबी से अपने इस तरह के कैरेक्टर को निभाते हैं। एक अलग लेवल की इंटेंसिटी, एक अलग लेवल का एक चार्म और स्वैग उनके इस तरह के रोल में दिखाई देता है और पूरी तरह उस फिल्म में छाए हुए हैं। कमर्शियल इस तरह की फिल्मों में जहाँ पे दो बड़े किरदार होते हैं, उनके बीच में जो टसन होती है वो उसकी हाईलाइट होती है। तो राजकुमार गुप्ता ने इसमें ये पूरा ध्यान रखा गया है इस फिल्म में कि रितेश देशमुख और अजय देवगन के बीच जो अपमैनशिप चलती है, जो एक दूसरे को हराने की जो उनके अंदर जो एक क्लैश चल रहा है, जो टसल चल रहा है, उसको भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से
दिखाया है। और कैसे किस तरह से प्लानिंग करके किस तरह से सब अपना दिमाग लगा के दोनों एक दूसरे को हराने की सोचते हैं, वो भी दर्शकों को बांध के रखता है। कुल मिला के ये पूरी ग्रिपिंग सीरीज़ है, कन्विंसिंग है, दर्शकों को बांध के रखती है और आगे बढ़ती है। अमित सियाल इसके अंदर एक सरप्राइज़ लेके आए हैं। महारानी के जो कैरेक्टर हैं, जो आप सबने महारानी में उनको देखा होगा, अमित सियाल एक अलग सरप्राइज़ लेके आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छी कॉमेडी इसके अंदर की है और वो कैरेक्टर पूरी तरह से छा जाते हैं। यशाल शर्मा एक वकील की भूमिका में, उनका भी रोल काफ़ी अच्छा है। ब्रिजेंद्र काला का ने भी एक अब अपने रोल में जचे, उनका भी काम अच्छा है। वानी कपूर को क्यों इसमें लिया गया वो मेरे समझ में नहीं आया। कुछ खास काम उनका नहीं है, लेकिन वो जब भी स्क्रीन पे आती हैं अच्छी लगती हैं। उनको भी लास्ट में थोड़ा बहुत उनको करने का मौका भी मिल गया। सुप्रिया पाठक जो माँ के रोल में है, उनका भी काम काफ़ी अच्छा है। कुल मिलाकर रेड 2 एक एंटरटेनिंग फिल्म है, एक कमर्शियल फिल्म है और इससे दर्शकों को इसमें मज़ा आएगा, उनको बांध के रखेगी। अब इसमें खामियाँ क्या हैं? कमियाँ इसके अंदर ये हैं कि रेड में एक नॉवेल्टी थी, एक नयापन था और हमको पता नहीं था कि ये जो कैरेक्टर है अमेय पाठक का, वो अब क्या करने वाला है, किस तरह से क्या होगा। ये एक थोड़ा-सा एक मिस्ट्री एलिमेंट था, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग था। और रेड में एक फैमिली वाला एक मैटर था, जो ताऊ जी की जो फैमिली थी, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स उसके अंदर डाले गए थे, ख़ास करके दादी माँ, अगर आपको याद होगा तो वो चीज़ रेड 2 में नहीं है। रेड 2 रितेश देशमुख और अजय देवगन के बीच की एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़ाई हो जाती है और कैरेक्टर्स की में ज़्यादा वो नहीं, जिस तरह से वो चीज़ें जो रेड में थी वो इसके अंदर नहीं आती है। उतना वो इम्पैक्टफुल नहीं है जितनी रेड थी, लेकिन इम्पैक्टफुल नहीं है जितनी रेड थी, पर एंटरटेनिंग है, कन्विंसिंग है ये और बांध के रखती है। ये बात इसके अंदर है। दोनों के बीच की डायलॉग्स भी अच्छे निकल के आए हैं दोनों के बीच के। रितेश और अजय देवगन के बीच के डायलॉग्स अच्छे हैं, कॉमेडी इसके अंदर अच्छी है। बस ये इम्पैक्ट थोड़ा सा कम है और उनको पता है कि अभय पटनायक अब इस तरह से होगा, लास्ट में वो भीड़ आ जाएगी, जो रेड में होता था इसमें भी भीड़ आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमको, अगर जिसने रेड देखी है तो उसको पता है कि अब किस तरह से फॉर्मेट चलेगा, तो थोड़ी सी प्रेडिक्टेबिलिटी की शिकार ज़रूर ये फिल्म होती है। और उसमें ऐसा कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग नयापन नहीं है जो रेड में हमको दिखाई दिया था। और एक और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, जहाँ पे हमने रेड में देखा था कि अमेय पटनायक, अजय देवगन का जो कैरेक्टर है, वो उसके हिडन वेल्थ, जो उसके पैसा जो उसने छुपा के रखा है, आयकर जो ब्लैक मनी जो उसने छुपा के रखा है, उसको निकालना है। लेकिन रेड 2 में रितेश देशमुख के ऊपर और भी कई क्रिमिनल चार्जेस हैं, तो और भी चार्जेस इसके अंदर हो जाते हैं। तो वो फिर ब्लैक मनी के अलावा और भी चीज़ें इसके अंदर ऐड की गई हैं, जिसमें एक आध क्रिमिनल चार्जेस तो लगते हैं, उसको उन्होंने उसको ऐड कर दिया है, जिसकी मुझे लगता है उतनी ज़्यादा जो ज़रूरत नहीं थी। फिर भी उतना असर वो जो है, जो स्क्रिप्ट में उनको ज़्यादा जो उसको इल्ज़ाम लगाए हैं, वो उतना फिल्म को उतनी ख़राब नहीं करते हैं जिसका डर था। पर कुल मिलाकर ये एंटरटेनिंग फिल्म है, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, और मैं इसको दूंगा 3.5 स्टार। और अगर आपने फिल्म देख ली है और आप अगर देखना चाहते हैं तो हमें प्लीज़ लिखिए, हमें बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और हमारा चैनल फॉलो करें। हम ऑनेस्ट रिव्यू देने की पूरी कोशिश करते हैं और उम्मीद है कि रेड 2 से लोग थिएटर में जाएं। अजय देवगन की जो बॉक्स ऑफिस पे जो अच्छी फिल्म करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिल रही है, वो इस फिल्म से उनको सफलता मिले, यही मेरी चाहते हैं, सब जन चाहते हैं। तो आप ये फिल्म देखिए, हमें बताएं, हमारा चैनल फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आपका विशाल वर्मा आपसे आज्ञा चाहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।
गुड बाय।